अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद उस्मान हाशमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले वीडियो और पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो सेल्फ़ डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक था ये मुमकिन है 2 हिस्से पर मुश्तमिल हो, तो इसलिए इसी चीज़ को फ़र्दर आगे हम लेके चलते हैं। और सेल्फ़ डेवलपमेंट चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसको ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझा। और इसके लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें जो पहली चीज़ है, जब भी याद रखिएगा आप किसी से मुलाकात करें, कोई भी आपके साथ आपसे मिलने के लिए आए, आपसे मुलाकात करने के लिए आए, अगर कोई भी इंसान आता है तो उसके लिए ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आप बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान, ज़िंदगी में नाम कमाना चाहते हैं, आप देखिए कि आप जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं बड़े बड़े लोग, कायदे आज़म को देख लीजिए आप, जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको देखिए कि जब भी उनके पास कोई आदमी मिलने के लिए आता था तो वो हमेशा जो है उनसे खुश मिजाजी से पेश आते थे, वो हमेशा हुस्न सलूक से पेश आते थे। और याद रखिएगा जब भी आपकी किसी के साथ मुलाकात हो, और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे जो अहम चीज़ है वो है सलाम करना। इसके लिए हदीस पाक में भी है, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि ये जो सलाम है, सलाम देना, ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को इससे शायद आप तसव्वुर करें, लेकिन ये जो चीज़ है ये आम नहीं है, ये आपकी शख्सियत को निखारती है, आपकी इज़्ज़त को, आपको हर दिल अज़ीज़ बनाती है ये चीज़। और मैंने यहाँ पर पाया, तो इसलिए याद रखिएगा सलाम की बहुत ज़्यादा बरकत है। जब भी आप सलाम करते हैं, याद रखिएगा इससे नेकियां तो मिलती ही मिलती हैं, इससे दुनियावी फ़वाइद आपको बहुत मिलते हैं। अगला पॉइंट सेल्फ़ डेवलपमेंट के हवाले से वो ये है कि जब भी किसी के घर में जाएं, कोई भी इंसान हो, एनीवन, याद रखिएगा इजाज़त लेकर जाया करें। कभी भी बग़ैर इजाज़त के किसी इंसान के घर में कभी दाखिल मत हो। इससे आपकी इज़्ज़त में भी कमी होती है, और इससे यार मुमकिन है वो किसी और ऐसी कंडीशन में हो सामने वाला इंसान कि उस टाइम वो आपको या आप उसको फेस ना कर सकें। तो ये कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसकी अगर मिसाल मैं आपको दूं, आप देखिए जो हमारे लिए रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी मिसाल देखिए कि उनकी अपनी बेटी जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामु अलैहा, अगर जब वो उनके घर में जाते थे तो हालांकि उनकी बेटी थी, अपनी बेटी के घर भी जाते थे तो दरवाज़ा पे दस्तक देते थे, इजाज़त ले के अंदर जाते थे। तो इतनी बड़ी मिसाल हमें उनसे मिल जाती है। इसी तरह अगली बात जो है, जब भी आप याद रखिएगा किसी इंसान से मिलते हैं, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो कोशिश करें उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल मत कीजिए। ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें उनसे कभी भी मत सवाल कीजिए। इस चीज़ से आपके लिए वो बुरा तासुर जाएगा। जिस तरह आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि यार आपकी आमदनी क्या है, व्हाट इज़ योर इनकम, ये आपसे ये सवाल बहुत गलत है। आप किसी से ये मत नहीं पूछ सकते आपकी कौन सी मुलाजमत है, आप कितनी तनख्वाह ले रहे हैं। ये जो चीज़ है ये मुहज़्ज़ब इंसान वाली चीज़ नहीं है। इसी तरीके से अगली बात जो है वो ये है कि जब आपसे कोई मुलाकाती आए, ठीक है, तो याद रखिएगा, या जब आप किसी से मुलाकात करने लगते हैं तो मुलाकात से पहले कोशिश करें उससे कॉल लाजमी करें, उससे इजाज़त लें। अगर आपका कोई दोस्त है जो दुकानदार है, जो कारोबार करता है, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे मिल सके, तो याद रखिएगा उससे मुंह उठा कर ना जाए। ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरीके से आप कोशिश करें, आप जब उससे बातचीत करें तो आप याद रखिए कम से कम वक्त लें अगले इंसान का। और वक़्त जो होता है कीमती सोना होता है, इसको अरबी में कहते हैं अलवक़्तुल मिनल समीनुन, वक़्त कीमती सोना है। और अगली बात जो है, दूसरों के बारे में अच्छा ख्याल, अच्छा तसव्वुर रखें, अच्छा अक़ीदत होनी चाहिए आपकी लोगों के बारे में। इसके मैं कल एक वाक़या हकायात रूमी जो है वो मैं किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने एक वाक़या पढ़ा, यकीनन मुझे बहुत पसंद आया, वो मैं सोचा आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ। वो वाक़या ये था कि जब एक दरवेश होता है और एक बादशाह होता है,
ایک نیک انسان کو خواب آتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، جبکہ درویش جو ہوتا ہے وہ جہنم کے اندر وہ ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو ہوتا ہے اس ٹائم وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ درویش انسان جنت میں ہوگا اور بادشاہ دوزخ میں ہوگا، لیکن یہاں پر تو کام بھی بالکل برعکس ہے۔ تو اس ٹائم غیب سے آواز آئی، پردہ غیب سے یہ آواز آئی کہ یہ جو درویش انسان، یہ جو بادشاہ انسان تھا، یہ درویش لوگوں سے عقیدت رکھتا تھا، یہ عقیدت، یہ تصور، یہ سوچ اس کو جنت میں لے گئی، اور جو درویش انسان تھا وہ بادشاہوں کی محفلوں میں جانا پسند کرتا تھا، وہ بڑے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتا تھا، وہ تھوڑا سا اس کا اور مائنڈ سیٹ تھا، اس وجہ سے یہ جو چیز تھی، یہ خیال، یہ تصور اس کو جہنم میں لے گیا۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، کسی بھی انسان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں اچھا تصور کرنا، یہ بھی آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے بتا دوں کہ جب بھی کسی انسان کے گھر میں جائیں تو اس کی کوئی بھی چیز، خواہ وہ آپ کا جاننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بلا اجازت، بغیر اجازت کے ہاتھ مت لگائیں، نہ چھیڑیں۔ یہ مینرز نہیں ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی سے ملیں، کوشش کریں آپ کی طرف سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، اگر کوئی چیز آپ کو اس کی اچھی لگے، کوئی بھی چیز ہو، اگر گھر کی بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے تعریف کریں، یار یہ اس کا حق ہے، یہ ان کی محنت ہے، یہ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اگلے انسان کی تعریف کریں۔ اور اگر کوئی بھی چیز آپ کے دل کو بھا جاتی ہے تو یہ آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے کچھ اچھے الفاظ بیان کریں۔ اور میری زندگی کا جو مقصد ہے، یہ لوگوں کے لیے جو سیلف امپروومنٹ ہے اس کو بڑھانا ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ آپ سب انشاءاللہ ترقی کریں اور جو اپنے مینرز، اپنے اخلاق اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ یہ سب سے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے گا اور آپ سب کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔